गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिलेशन चैप्टर में हमारे पास लेक्चर नंबर वे 12 का 2 है। अब ये 12 का 2 हो गया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर वे 12 का 2 का मतलब है ये सेकंड लेक्चर हो गया रिलेशन में। अब बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। चेक द फॉलोइंग रिलेशन कैपिटल आर एंड कैपिटल एस फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसटिविटी। हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में रिलेशन आर है और सेकंड वाले में रिलेशन एस है, नो प्रॉब्लम। बच्चों रिलेशन को आर से डिनोट करा गया है और वो रिलेशन ए रिलेशन बी है। ए का बी से रिलेशन बनता है। शुरुआत में धीरे धीरे चलना है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए का बी से रिलेशन बच्चों बन रहा है इफ बी इज डिविजिबल बाई ए। अगर बी ए से डिविजिबल है, ए बी से तभी रिलेशन बनाएगा जब बी ए से डिविजिबल होगा। बच्चों मैटर क्या है कि हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि पहले भी बताए हैं कि अगर किसी स्कूल में यह कह दिया जाए कि 11th में जो एडमिशन होंगे वो 95 प्लस वाले होंगे जिनके 10th में हैं, तो 95 से ज्यादा वाले को मैंने क्या बोला कि जिनके 95% हैं उनको 11th में एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों जिनके 95 या 95 से ऊपर है सबको एंट्री देनी पड़ेगी, किसी की एंट्री को नहीं रोका जा सकता। जिसके 95 से कम है उसे एंट्री 11th में नहीं मिलेगी। और अगर किसी के 95 से ज्यादा है तो आप उसे रोक भी नहीं सकते, फिर तो आपको एडमिशन देना पड़ेगा, आपने रूल बनाया। लेकिन वो सब बातें छोड़िए, मैटर ये है कि अब मैं क्लास में पहुंचा और मैंने 11th की क्लास को लेना शुरू किया, तो मैं क्या बच्चों से पूछूं कि आपके कितने परसेंट नंबर थे। ये तो ऑब्वियसली तो सही है कि वो सब 95 प्लस वाले होंगे। यानी कहने का मतलब है जिसने रूल फॉलो किया है उसके एंट्री को रोका नहीं जा सकता, और इसका कन्वर्स जिसने एंट्री ले ली है इसका मतलब है उसने रूल को फॉलो किया होगा। सीधा सा फंडा है, ठीक है बच्चों। बच्चों इसका मतलब है ए रिलेशन बी का कि बी इज डिविजिबल बाई ए। बी अगर बी ए से डिविजिबल है तो ए का बी से रिलेशन बनेगा, जबकि और बी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर बी ए से डिवाइड नहीं होता है तो ए का बी से रिलेशन नहीं बनेगा। उल्टा अगर ए ने बी से रिलेशन बना लिया इसका मतलब बी ए से डिवाइड हो गया होगा, जहां ए और बी नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है। इन्होंने कहा बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बताइए ये सिमेट्रिक है या नहीं है, बताइए ये ट्रांसटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों आपको बताएं 11th में आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर रिलेशन बन रहा है। बच्चों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर अगर रिलेशन बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल से जितने नेचुरल पर हैं 1 1 से रिलेशन बना ले, 2 2 से बना ले, 3 3 से बना ले, और कोई भी ना बचे। ऑल एलिमेंट सेम एलिमेंट जो है वो सारे सेम से अपने एसोसिएट हो जाएं, तो इसे फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। आप खुद बताइए बी इज डिविजिबल बाई ए रिलेशन बी, इसका मतलब है बच्चों इसे और भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर। इसका मतलब है ए कॉमा बी, आर में कौन रहता है ए कॉमा बी, सच दैट ए और बी बच्चों नेचुरल नंबर हैं। ये हो गया। अब बच्चों हमारे पास क्या है कि ये तभी रहेगा जब बी ए से डिवाइड हो। बताइए 1 1 रहेगा या नहीं रहेगा, आप तय करिए। 1 1 रहेगा, 1 1 से डिवाइड हो गया। 2 2 रहेगा, बाद वाला 2 पहले वाले से डिवाइड हो गया। 3 3 रहेगा। आपको मैं बताऊं सारे एक से ऑर्डर पे रहेंगे क्योंकि बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जब पास हो रहा है बच्चों तो हमें जनरल सॉल्यूशन देना होगा, और फेल होने के लिए बस आप एक एग्जांपल दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल दे दीजिए। यहां पर रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों थोड़ा सा अभी शुरुआती है, आपको चाहे 2 ही क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। यहां मैं जो बता रहा हूं कि रिफ्लेक्सिविटी में मैं ये बोल दूंगा आपसे कि लेट कर लेता हूं कि बच्चों ए नेचुरल नंबर है। ए कैसा नंबर है,
नेचुरल नंबर है। और ए नेचुरल नंबर होने के बाद ए इज डिविजिबल बाई ए से डिवाइड हो जाता है, ए से डिवाइड हो जाता है। सो ऑल ए का ए से रिलेशन बन जाएगा। अगर ऑल ए का ए से रिलेशन बन जाएगा, सभी ए से ए रिलेशन बना लेंगे, यानी यहां पर इधर से हमेशा राइट्स, ये इधर से इधर जाया जाता है। रिफ्लेक्सिविटी में आप देखेंगे हर बार मैं इधर से इधर आऊंगा। ये बोल दिया मैंने ए से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यानी ऑल ए का ए से रिलेशन बन जाएगा। तो बच्चों सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बच्चों सिमेट्रिक है। ये देखिए ये फेल हो जाएगा। हम यहां पर 2 एलिमेंट लेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या होगा? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बताइए 6,2 को रिलेशन में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए जरा ध्यान से बताइए, 2,6 को रिलेशन में एंट्री मिलेगी। 2 नेचुरल 6 नेचुरल, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि नेचुरल नंबर ये होते हैं, थोड़ा 11th में भी मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर ये होते हैं, दूसरे नेचुरल नंबर ये होते हैं। और बच्चों आपको बताएं n क्रॉस n का सबसेट होगा रिलेशन, और ये हो जाएगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन, 2 1 2 2 एंड सो ऑन, 3 1 3 2 एंड सो ऑन, 6 1 6 2। बहुत सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सब बच्चों ऑर्डर्ड पेयर इसमें भरे हुए होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन रिलेशन n क्रॉस n का सबसेट होगा। और जो बच्चों रूल को फॉलो करेगा वो रिलेशन में जाएगा, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो रिलेशन में नहीं जाएगा। 1,1 रिलेशन में जाएगा, 1,2 जाएगा क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, वो पॉइंट वाला डिवाइड नहीं माना जाता, पॉइंट में हो गया। 2 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये जाएगा। 6,2 नहीं जाएगा, लेकिन 2,6 चला जाएगा। अरे यहीं पर देख लीजिए 1,2 रिलेशन में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से फेल कर दीजिए, देखिए फेल, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब आप कहेंगे ये कैसे रह रहा है रिलेशन में? अरे जो रूल को फॉलो करेगा उसकी एंट्री को नहीं रोका जा सकता, जो रूल को फॉलो करा उसकी एंट्री को आप नहीं रोक सकते। अगर आपने रूल बना दिया, कहीं पर आपने रूल बना दिया, क्या रूल बना दिया कि जो लोग 70 किलो के होंगे उनको रोड पे आपने प्याऊ लगा दिया, उनको पानी पिलाऊंगा, ठीक है, तो 70 किलो से कम वाले को नहीं पिलाऊंगा। अब जो 70 किलो से ऊपर है सबको पिलाना पड़ेगा, चाहे वो 100 किलो का जाए, 200 किलो का, 500 किलो जाए, 1000 किलो का जाए, आपको तो पिलाना ही पड़ेगा उसको। आप उसको मना थोड़ी कर दोगे। रूल जो फॉलो कर रहा है वो फिर आप उसको नहीं रोक सकते। 1,2 रिलेशन में बच्चों रहेगा क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन बच्चों बट क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, B इज डिविजिबल बाई A, 2 इज डिविजिबल बाई 1, बट 2,1 not belongs to R, 1 is not divisible by 2, 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 is not divisible by 2, ठीक है। सो R is not लिखिए कॉपी पर, सो R is not सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। अब क्या होगा? अब आपको ट्रांसटिविटी, अब आपको ट्रांसटिविटी देखिए कितना अच्छा लगेगा। अब अगर आपको पास कराना है, आपके मन में चल रहा है कि यह चीज पास हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? आपको जनरल सॉल्यूशन देना होगा। अब ट्रांसटिव
ट्रांसटिविटी में क्या होगा बच्चों, लेट कर लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ट्रांसटिविटी में जरा ध्यान से देखिएगा, सपोज लेट कर लेता हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। ए कॉमा बी रिलेशन में है बच्चों और बी कॉमा सी रिलेशन में है। ये अपने पास से लेट करा। अब ए कॉमा बी रिलेशन में कब रह रहा होगा, जब बी इज डिविजिबल बाई ए, और बी कॉमा सी रिलेशन में कब रह रहा होगा, जब सी इज डिविजिबल बाई बी। बच्चों सी बी से डिवाइड हो जाता है। अगर ये दोनों रह रहे हैं, अगर ये दोनों रह रहे हैं, यही तो है ट्रांसटिविटी में, अगर ये दोनों रह रहे हैं, सपोज रह रहे हैं, ये कब रह रहे होंगे, जब इन्होंने रूल फॉलो किया होगा। तो ए कॉमा सी को जरूर रिलेशन में एंट्री मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो फिर वो ट्रांसटिव होगा, अगर नहीं मिलती है तो वो ट्रांसटिव नहीं होगा। अब मैं आपसे कहूंगा भाई रिलेशन में ए कॉमा सी को तो एंट्री देनी पड़ेगी, वो आ जाएगा रहने, वो कहेगा भाई मैं तो रहूंगा। तो उससे पूछा जाएगा भाई आप क्यों रहेंगे, तो वो कहेगा देखिए साहब मैंने रूल फॉलो किया है। जरा आप सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बताइए 2,6 रिलेशन में रह रहा है एंड 6,12 रिलेशन में रह रहा है। इसका बाद वाला और इसका पहले वाला रिलेशन में रह रहे हैं। तो बताइए इसका पहला और इसका बाद वाला ऑटोमेटिकली देखिए 6 2 से डिवाइड हो रहा है 6 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 6 को मैंने पहले लिख लिया और वो लिख लिया जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो 2 अपने आप 12 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 2 12 को डिवाइड कर देगा, इसलिए 2,12 की एंट्री को बच्चों नहीं रोका जा सकता। अब क्या होगा, इसके लिए फिर आपको एग्जाम्पल नहीं देना होगा। क्या पता ये किसी एग्जाम्पल के लिए फेल हो जाता हो, तो इसको लिखने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा बच्चों कि लिखना पड़ेगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। और इसका मतलब है कि बी ने ए को डिवाइड कर दिया और लैम्डा आ गया। कहने का मतलब है बी को जब ए से डिवाइड करा गया तो एक नेचुरल नंबर आया। डिविजिबल का मतलब होता है नेचुरल नंबर आए, पॉइंट में ना आए। जैसे आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, लेकिन अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 3.1 3.5 तो सर आ गया। नो, वो डिवाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट हो गया एंड सी अपॉन बी, ये बच्चों के ये सेकंड हो गया बच्चों, और ये सी बी से डिवाइड हो जा रहा है। और मैं लिख देता हूं लैम्डा और के दोनों बच्चों नेचुरल नंबर, लैम्डा और के ये दोनों ही बच्चों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर है तभी। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सी को ए से डिवाइड करें और तब भी नेचुरल नंबर आया, तब हर हाल में हर बार ए कॉमा सी रिलेशन में रहेगा। देखिए जरा बच्चों कैसे और कहां और क्या सब होने वाला है। हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 1 को 2 से बच्चों डिवाइड कर देने के बाद फ्रॉम 1 डिवाइड बाई बच्चों 2, बी अपॉन ए और सी अपॉन बी। अब क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इसके डिवाइड कर देने के बाद ये b अपॉन ए और ये या मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा बस सिंपल। नहीं तो फिर दिक्कत होती मुझे लैम्डा के नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई होगी। बताइए क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। अब देख रहे हैं आप एक ही क्वेश्चन, इसको समझाने में कितनी देर लग रही है। ठीक है, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये सी अपॉन ए आ जाएगा और ये लैम्डा के, ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल की नेचुरल में मल्टीप्लाई हुई, नेचुरल हुआ, सी को ए से डिवाइड कर। अब उल्टा देखिए, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में रहता है और बी कॉमा सी रिलेशन में रहता है तो उसने इस रूल को फॉलो किया होगा, लेकिन अब इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या नतीजा निकला, 1 और 2 इक्वेशन। इसका मतलब है 1 और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा बच्चों, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या नतीजा निकला कि सी को ए से डिवाइड करोगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा। सी को ए से डिवाइड करा गया तो नेचुरल नंबर आया। इसका मतलब है कि
सो ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी सी को ए से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। तब आप देखें अगर 1 और 2 रूल होल्ड होता है तो ये रूल सी अपॉन ए एक नेचुरल नंबर है, ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। तो जब सी को ए से डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर आ रहा है तो ए कॉमा सी नहीं कहेगा कि भाई आप मेरी एंट्री को कैसे रोक सकते हैं साहब, आपकी मेरी एंट्री को तो रोक ही नहीं सकते। यानी अगर आप इसको एंट्री देंगे, अब लैंग्वेज सुनिएगा, और इसको एंट्री देंगे तो भैया इसको एंट्री देनी ही पड़ेगी। ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहेगा भाई देखिए मैं तो रूल फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि ये बी ए से डिवाइड नेचुरल नंबर, सी बी से डिवाइड नेचुरल नंबर। तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हर बार ऐसा होगा, तो सी ए से डिवाइड तो नेचुरल नंबर। अब आप इधर से इधर आ जाइए कि सी को ए से डिवाइड किया, नेचुरल नंबर आया, तो ए कॉमा सी रिलेशन में रहेगा। इसका ये मतलब होता है, आप रीड करना सीख लीजिए, ए रिलेशन सी बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आप खुद देखिए, एक क्वेश्चन बच्चों हमें समझाने में कितना टाइम लगता है, और आप सामने बैठे होते हैं तो और देर लगती है। एक ही 2 क्वेश्चन हो पाते हैं किसी किसी दिन, ठीक है, अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तब भी। अब देखिए मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं आगे, और वो समझाने के बाद देखिए क्या मैं बता। बच्चों आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है 6 का फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल। लेट आर बी द रिलेशन कहा गया है, लेकिन ये रिलेशन जो है वो ए सेट पर बना है 1 2 3 से लेके 13 और एंड में आया है 14। जो लोग ध्यान से समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें मुश्किलात आती होगी। अगर वो ध्यान से समझ रहे हैं, धीरे 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 कॉपी पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे, वो कहते नहीं है बूंद बूंद से क्या पता नहीं क्या क्या, बूंद बूंद से क्या होता है पता नहीं, बूंद बूंद से ही वो घट भरे वो जाने सागर भरे, वो वाला हिसाब है। धीरे धीरे भरते भरते देखिए सब चीजें सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रीगेशन ये वो सब कितना, मतलब इतना तो पढ़ ही लिए कि कहीं आप खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इंट्रीगेशन ही नहीं आता। अगर आपने पढ़ा है तो आता होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत कठिनाइयां हैं, मानते हैं। वैसे ये चैप्टर देखिए, अब आर एक रिलेशन कहा गया है, और रिलेशन में ये कहा गया है कि ए सेट पर रिलेशन है। ए सेट पर मैंने आपको बोला था लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, का मतलब है ए से ए पर ही रिलेशन बन रहा है। यानी बच्चों रिलेशन जो बनाया जा रहा है वो ए सेट से ए सेट पर 1 2 3 4 से लेके 13 और ये 14 तक, 1 2 3 4 5 6 से लेके 13 और 14 तक ये बनाया जा रहा है। x कॉमा वाई रिलेशन में रहता है, जहां 3x माइनस वाई बच्चों 0 है। इसमें बच्चों मैंने आपको 11th में बताया था x रहता है और इसमें y रहता है, यानी y इज इक्वल टू fx। अब ये चर्चाएं पुरानी हो चुकी हैं, ये याद रखिए। रिलेशन जो है वो a सेट से a सेट पर बनाया जा रहा है। किससे? a सेट से a सेट पर बनाया जा रहा है। x1 रखा बच्चों, x1 रखा तो ये हुआ x1 when x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1 तो ये माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू बच्चों 3, when x इज इक्वल टू 2 तो 6 माइनस वाई, y इज इक्वल टू बच्चों 6, ठीक। अब क्या होगा, when x इज इक्वल टू 3 तो बच्चों y इज इक्वल टू 9, when x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 12, और x5 पर y 15 हो गया है, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां 15 बच्चों मिला ही नहीं। आज आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। x1 लगाया तो 3 पर पहुंचे, x2 लगाया तो y 6 पर पहुंचे, x3 लगाया तो y 9 पर पहुंचे, x4 लगाया तो y 12 पर पहुंचे बच्चों। तो हम लोग अब रिलेशन ये हो गया हमारा 1,3, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, और मैं उधर ना जाते हुए नीचे साइड में लिख दे रहा हूं, आप सीधी लाइन में लिखिएगा। और बच्चों 2,6
और बच्चों 3,9 और फिर बच्चों 4,12 ये आ गया बच्चों। ये आ जाने के बाद अब आप देखिए ये आ गया, आप एक ही लाइन में पूरा लिख दें वो कोई मैटर नहीं, रिलेशन का ऑर्डर पेयर ये बना दिया मैंने। 1 3 से एसोसिएट हुआ, 2 6 से, 3 9 से, 4 12 से। थोड़ा 11th याद करिए, एसोसिएट हुआ या मैप्स टू बोलते हैं रिलेशन में, ये सब फंक्शन या रिलेशन सब मिला के। अब देखिए 1,1 नहीं है, 1, रिफ्लेक्सिव कब हो, जब 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 से लेकर 14,14 तक सब होने चाहिए। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, नहीं है। फिर ट्रांसटिविटी ये और ये है, 3 बाद में 3 पहले, तो 1,9 होना चाहिए, नहीं है। तो फिर ये ट्रांसटिव नहीं है, सब फेल। और एक ही से काम चलाएंगे हेयर 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों लिखिए सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूं, सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है, सुंदरता तो क्वेश्चन सही है तब आएगी। आज मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। हेयर 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 not belongs to R, so R is not symmetric। लिखिए अपनी कॉपी पर, फिर लिखिए 1,3 और 3,9 लिखिए कॉपी पर। 1,3 3,9 belongs to R, but 1,9 not belongs to R, so R is not transitive। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांसिटिव नहीं। ट्रांसिटिविटी में बच्चों क्या लिखेंगे, 1,3 फिर कॉमा लगाइए और 3,9 ऑर्डर पेयर में लिखिए। ये आर में है बट 1,9 आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। तो बच्चों आज की बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इसके बाद जो पढ़ेंगे तो वहां कम कठिनाई है, यहां ज्यादा कठिनाई है शुरुआत में, फिर देखिएगा आप सिंपल हो जाएगा मैटर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।